जरा सोचिए, रात के अंधेरों में आप आसमान की तरफ देख रहे हैं और एक बड़ा और रोशन तारा नजर आता है। ये कोई आम तारा नहीं, बल्कि हमारे सूरज के गिर्द घूमने वाला सबसे बड़ा सैयारा जुपिटर है। ये एक अजीम और शान सैयारा है जो अपने बड़े साइज और ताकत के लिए मशहूर है। जुपिटर एक ऐसे जहां का नाम है जो अपनी गिरती हुई आंधी और बदलती हुई रंगत के लिए जाना जाता है। ये सैयारा हमारे लिए एक राज है जिसे समझने की कोशिश में हम लगे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा सफ़र जुपिटर की तरफ होगा जो अपने अंदर बहुत से राज छुपा के बैठा है जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए जुपिटर के बारे में कुछ अमेजिंग और डिटेल्स फैक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। जुपिटर को गैस जाइंट कहा जाता है क्योंकि ये मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। इसका डायमीटर लगभग 1,43,000 किलोमीटर है जो ज़मीन से 11 मरतबा ज़्यादा बड़ा है। इस सैयारे का मास इतना ज़्यादा है कि अगर हम तमाम प्लैनेट्स को एक तरफ रख दें तो भी जुपिटर अपनी जगह सबसे बड़ा ही रहेगा। जुपिटर का सरफेस एक नॉर्मल प्लैनेट जैसा नहीं है, ये एक गैस जाइंट है, जिसका मतलब ये है कि इसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। जुपिटर पर मोस्टली थिक क्लाउड्स और गैसेस का ढेर है। जुपिटर के अंदर डीपर जाने पर ये गैसेस लिक्विड में तब्दील हो जाती हैं और फिर और भी डीपर जाने पर मेटालिक हाइड्रोजन का एक समंदर मिलता है। इसका सेंटर या कोर साइंटिस्ट के मुताबिक एक रॉकी या मेटालिक कोर हो सकता है जो ज़मीन के साइज का है। जुपिटर का ज़मीन से फासला लगभग 484 मिलियन माइल्स यानी 778 मिलियन किलोमीटर है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप जुपिटर पर जा सकते हैं तो ये सफ़र आपकी ज़िंदगी का एक इम्पॉसिबल मिशन होगा। इसकी दूरी इतनी ज़्यादा है कि लाइट भी वहाँ पहुँचने में मिनट्स लगा देती है, लेकिन ये फासला ही जुपिटर को इतना मिस्टीरियस बनाता है। जुपिटर अपने ऑर्बिट में सूरज से लगभग 484 माइल्स की दूरी पर है। ये दूरी ही इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 12 ज़मीनी साल लगने का सबब बनती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जुपिटर पर मौजूद हैं तो वहाँ आपको एक साल गुजारने के लिए 12 ज़मीनी सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। जुपिटर के ऑर्बिट एक एलिप्सिस है जो कभी इसे सूरज के करीब ले आती है और कभी इसे दूर ले जाती है। अब बात करते हैं जुपिटर के सबसे बड़े और फेमस राज द ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में। ये तूफान लगभग 350 सालों से चल रहा है और इसका साइज ज़मीन से दुगना है। ये स्पॉट एक परमानेंट हरिकेन की तरह है जो जुपिटर की एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली घूमता रहता है। इस तूफान की हवाओं की स्पीड 432 किलोमीटर पर आवर तक होती है। ये तूफान जुपिटर के साउथ में मौजूद है और इसका कलर रेडिश ब्राउन है जो कि मीथान और अमोनिया के रिएक्शन की वजह से होता है। ग्रेट रेड स्पॉट का साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, मगर अब भी ये ज़मीन से बहुत बड़ा है और साइंटिस्ट के लिए एक पहेली बना हुआ है। जुपिटर के पास 79 मून्स हैं जिनमें गैनीमेड और यूरोपा के नाम मशहूर हैं। गैनीमेड जुपिटर का सबसे बड़ा मून है। ये मून मरकरी से भी बड़ा है और इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। मून यूरोपा के सरफेस के नीचे एक बहुत बड़ा समंदर है जो पूरे मून को ढक रहा है। ये समंदर का पानी यूरोपा के आइसी क्रस्ट के नीचे छुपा हुआ है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये समंदर जिंदगी के लिए मुफीद हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लिक्विड वाटर मौजूद है। पानी के अलावा यूरोपा का सरफेस पर फ्रैक्चर्स और क्रैक्स भी हैं जो इसके अंदर के हलचल को जाहिर करते हैं और ये इस बात की निशानी हो सकती है कि यूरोपा के अंदर कुछ जियोथर्मल एनर्जी भी मौजूद है। मिशन जूनो नासा का एक स्पेस मिशन है जो 2011 में लॉन्च हुआ था। इसका मकसद जुपिटर सैयारे को करीबी से स्टडी करना था। जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के ऑर्बिट में घूम रहा है और सैयारे के एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड और इंटीरियर स्ट्रक्चर को डिटेल में मुताला कर रहा है। इस मिशन का एक ख़ास मकसद ये भी है कि ये मालूमात हासिल करना कि जुपिटर का फॉर्मेशन और इवोल्यूशन कैसे हुआ। मिशन जूनो ने जुपिटर के बारे में काफ़ी नई मालूमात हासिल की जो हमारी समझ को जुपिटर और उसके मून्स के बारे में
बढ़ाती हैं। जुपिटर के असरार और कुदरत ने हमेशा इंसान को हैरान किया है। हमारी ये कोशिश होती है कि आप तक ऐसे ही दिलचस्प मालूमात पहुंचाते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।